तो आज इसी काल और अकाल का भेद समझाया जाएगा। क्या है काल और क्या है अकाल। उसके बाद शायद आपको ये समझ आ जाए कि हमें अगर किसी की पूजा करनी है तो किसकी करनी है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। सतगुरु मंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। सतगुरु मदनपति साहेब की जय। सतगुरु दूलमपति साहेब की जय। सतगुरु प्रकाशपति साहेब की जय। दीवान जवाहरपति साहेब की जय। सतगुरु राम सेवक साहेब की जय। सतगुरु वैरागपति साहेब की जय। कलीनापुर धाम की सभी संतों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता इनके गुरुदेव की, सत्संग कराने वालों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। बोलते भेदी गुरु नितिन साहेब की। तो कबीर साहब चारों युगों में आते हैं। क्या करने आते हैं? हम सबको जगाने के लिए, हम सबको चेताने के लिए। सतयुग में आते हैं सत सुकृत नाम से, त्रेता में आते हैं मुनिंद्र नाम से, द्वापर में आते हैं करुणामय नाम से, और कलयुग में आते हैं कबीर नाम से। ये जो आप कबीर पंथ नाम सुनते हो, ये कलयुग में चला हुआ पंथ है। कबीर पंथ सतयुग त्रेता द्वापर में कबीर नाम ही नहीं था। ये कलयुग आया तो कबीर साहब ने अपना नाम कबीर रखवाया। खुद रखा गया ये नाम उनका, उन्होंने खुद रखा है। ये किसी की देन नहीं है। जैसे बाप बेटे को नाम देता है, दशरथ जी ने नाम दिया राम, तब बेटे का नाम राम पड़ा। देवकी ने बच्चे का नाम दिया कृष्ण, तो कृष्ण का नाम पड़ा। आपका नाम आपके माँ बाप ने रखा या आपके गुरुजनों ने रखा, तो आपका नाम पड़ा। लेकिन एक कबीर साहब ऐसे हैं जिनका नाम कोई रखता ही नहीं है, वो स्वयं चुनते हैं अपना नाम। तो कलयुग में उन्होंने अपना नाम क्या चुना? कबीर। कब चुना था? जब लहर तारा तालाब पे काशी में एक जुल्हा जुलाहिन नीरू नीमा चले जा रहे थे। रास्ते में प्यास लगी, तालाब साथ में था। तालाब में पानी पीने में आ गई। देखा वहां पर एक छोटा सा बच्चा कमल के फूल पे बैठा हुआ है। उसके अपना कोई बालक नहीं था, जिसको लोग कहते हैं विधवा ब्राह्मणी का बालक है कबीर। किसी ने उसको ब्राह्मणी बना दिया और किसी ने उसको मुस्लिम जुलाहा जुलाहिन बना दिया। कोई नहीं जानता उनकी सच्चाई, लेकिन जो चल रहा है चलने दो, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहस का मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने उठा के जब बच्चे को गले लगाया, क्योंकि अपनी कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि इसको हम पालेंगे। उधर पिता भी आ गए, वो भी देख रहे कोई आसपास है नहीं, अकेला बच्चा कैसे छोड़ के जाए, घर ले गए। अब वहां पे जब नामकरण की बात आई कि क्या नाम रखे इसका, तो मुसलमानों में काजी को बुलाया जाता है, मौलवी को बुलाया जाता है। वो कुरान पाक खोल के जो भी अक्षर पे नजर पड़ जाए उसी अक्षर से मिलता जुलता नाम रख देते, उसी शब्द के मिलते जुलते नाम रख देते। तो जब वो नामकरण करने के लिए आया मौलाना, तो कबीर साहब ने क्या बोला? कहते मेरा नाम कबीर है, मुझे किसी नाम की जरूरत नहीं है। मौलाना माना नहीं। उसने क्या किया? उसने कुरान खोला। जैसे ही कुरान पाक खोला तो जिधर नजर मार रहा है बस एक ही नाम लिखा आ रहा है,
कबीर 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 5-7 बार किया, वो समझ गया कि मामला कुछ और है, तब उनका नाम वहां पर कबीर ही पड़ा। ये कलयुग में नाम है कबीर, सतयुग द्वापर त्रेता का नाम नहीं है। तो इसी कबीर नाम से बंदी छोड़ सतगुरु हम जीवों को चेताने के लिए आते हैं, हम जीवों को जगाने के लिए आते हैं। उसी कबीर की वाणी, उसी सतगुरु बंदी छोड़ की वाणी लेके आज सारे संसार के गुरु, सारे संसार के महात्मा अपना सत्संग प्रवचन करते हैं। यहां तक कि कबीर साहब जिस मंदिर के, जिस मस्जिद के घोर विरोधी थे, पूजा पाठ के घोर विरोधी थे, उस मंदिर पर भी आप कबीर साहब की वाणी लिखी देखी जा सकती है। देख लो जाकर, गले के ऊपर लिखा होगा, चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी ना घटे और नीर, और दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। ये वाणी तो लिखी होगी मंदिरों में, लेकिन ये नहीं लिखी होगी। कौन सी वाली? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि ये लिख देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जहां फायदा हो रहा है वो ले लो, और जहां नुकसान हो रहा है उसे छोड़ दो, कोई बात नहीं। जीव बुद्धि है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन हमने आज ये समझना है कि आखिर कबीर साहब के आने का मकसद क्या है। क्या इस दुनिया में नामों की कमी थी? क्या इस दुनिया में पूजा पाठ की कमी थी? क्या इस दुनिया में आरतियों की, हवन यज्ञ की कमी थी, जो कबीर साहब को आना पड़ गया? कबीर साहब के आने का मकसद क्या है? जब तक हमें मकसद नहीं पता लगा, तब तक हम कबीरपंथी हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। तो कबीर साहब के आने का मकसद क्या है, आज अच्छे से समझना है। कबीर साहब के आने का मकसद है काल जाल से छुड़वाना। किसको छुड़वाना? छुड़वाया किसे जाता है? जो बंधन में होता है। बंधन में कौन है? जीव है। ये जीव बंधन में है। जीव को बंधन से छुड़वाने वाले को क्या कहते हैं?